हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड काफ़ी ज़्यादा एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। इस पर आपको 1 मिनट के अंदर बता दिया जाता है कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। इस कार्ड पर आपको 500 रुपीज़ का अमेजोन का ई गिफ्ट वाउचर भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप से एयरटेल मोबाइल या फिर वाईफाई या फिर DTH बिल पेमेंट करते हैं तो आपको 25% का कैशबैक भी देखने को मिल जाता है। सो इस वीडियो के अंदर हम इस क्रेडिट कार्ड की फीचर्स, चार्जेज एंड अप्लाई प्रोसेस की ओर आपको जानेंगे कि कैसे इस कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। सो कंप्लीट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो अभी मैं एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं एंड एयरटेल एक्सिस बैंक वाले क्रेडिट पर हम आ चुके हैं। ये वीज़ा का आपको कार्ड मिलने वाला है। आइए इसकी हम फीचर्स एंड चार्जेज के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अप्लाई प्रोसेस की ओर भी बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात कर ले तो आपको अमेजन का ई गिफ्ट वाउचर 500 रुपीज़ का मिलता है। जब से आपको अगर क्रेडिट कार्ड मिलता है और 30 दिनों के अंदर अगर आप कोई सा भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो इसको आप सिंपली अमेजन पे वॉलेट में क्लेम कर सकते हैं। आपको मेल पर जो गिफ्ट वाउचर है वो रिसीव हो जाएगा। 25% का आपको कैशबैक मिलता है इस पर अगर आप एयरटेल का मोबाइल, ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई, DTH बिल पेमेंट्स करते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से और ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। तो 10% का आपको कैशबैक मिलता है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स एंड गैस इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पेमेंट करते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से और इस क्रेडिट कार्ड से। तो 10% का कैशबैक आपको स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाते हैं। 1% का कैशबैक आपको सभी ऑल अदर स्पेंड्स पर मिलते हैं। कोई सा भी आप स्पेंड कर लीजिए, आपको 1% का कैशबैक उस पर मिल जाएगा। ये जो कैशबैक है डायरेक्टली आपको आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। आपको रिडीम वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद से आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्गेज एक्सेस मिलता है 1 ईयर में, मतलब कि 1 साल में आपको 4 बार मिल जाता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्गेज एक्सेस। इसके अलावा अगर हम बात करें और इसकी फीचर्स की तो यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्जेज पर 1% का वेव ऑफ देखने को मिल जाता है अगर आप 400 से 4000 के बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताता हूं। हर बार मैं आपको बताता हूं इसी तरह, इसलिए तो यहाँ पर जब भी आप फ्यूल भरवाते हैं तो जैसे कि अगर आप 300 रुपीज़ का फ्यूल भरवाते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड से 300 रुपीज़ नहीं कटता है, उससे थोड़ा ज़्यादा कटता है। बिकॉज यहाँ पर जो भी कंपनी होती है ये अपना कुछ MDR लेती है या फिर आप एक बोल सकते हैं कमीशन लेती है। इसी वजह से यहाँ पर एक इनकी ओर से ऑफर आता है कि अगर आप इस अमाउंट के बीच में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, फ्यूल भरवाते हैं तो आपको 1% का छूट दे दिया जाएगा, जो कि जैसे आप फ्यूल वाला ट्रांजेक्शन कर देते हैं उसके बाद आपको 1% का कैशबैक वाला जो अमाउंट है क्रेडिट हो जाता है आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट पर। इसके अलावा अगर हम इसकी फीचर्स की बात कर ले तो 20% का आपको ऑफ मिल जाता है 4000 से भी अधिक इसके पार्टनर रेस्टोरेंट पर, जिसके बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं इस वेबसाइट पर आकर के। कोई भी प्रोडक्ट आप EMI से बाई कर सकते हैं, जो कि आपको EMI पर फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम इसकी फ़ीस एंड चार्जेज की बात कर ले तो यहाँ पर 500 रुपीज़ आपको इसकी ज्वाइनिंग फ़ी देनी पड़ती है। बट अगर आप एड ऑन कार्ड ले लेते हैं तो आपको ये वेव ऑफ मिल जाता है, मतलब कि ये भी नहीं देना है। और एक फैसिलिटी की हम बात करें तो अगर मानकर चलिए आप 500 रुपये पे भी कर देते हैं तो 30 दिन के अंदर ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो आपको अमेजन पे वॉलेट पर आपको 500 रुपीज़ रिसीव भी हो जाएगा। तो एक तरफ से कह सकते हैं फ्री में आपको कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनुअल फ़ी की तो एनुअल फ़ी आपको सेकेंड ईयर से 500 रुपीज़ देना होता है। बट अगर आप 2 लाख से अधिक स्पेंड कर लेते हैं तो आपको ये भी नहीं देना है, मतलब कि वेव ऑफ हो जाता है। तो 500 रुपीज़ आपको सेकेंड ईयर से पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 लाख रुपये अगर आप अच्छे से अगर आपके इस क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपसे चार्ज कोई भी नहीं लिया जाएगा। तो एक तरफ से फ्री में आपको कार्ड मिल जा रहा है। इसके अलावा बैलेंस इंक्वायरी का जो चार्ज है ये फ्री है, मतलब वेव ऑफ हो जाता है।
और ट्रांजैक्शन अलर्ट चार्ज या फिर एसएमएस अलर्ट चार्ज जो होता है इस पर फ्री होता है। तो यही सारी इसकी कुछ फीचर्स एंड चार्जेज होती है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप आकर वेबसाइट पर पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं अप्लाई प्रोसेस की ओर कि कैसे इस कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। तो सिंपली अपने फ़ोन में एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। नीचे में आपको थर्ड ऑप्शन शॉप के नाम से मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए आप अपने एयरटेल थैंक्स ऐप को एक बार प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा, बिकॉज ये एक अपडेटेड ऐप है। उसके बाद से यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगी 6 नंबर पर, देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से कुछ रिलोड होगा एंड आपको मिनी ऑप्शंस यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो सेकंड नंबर पर आपको अर्न कैशबैक ऑन एवरी स्पेंड के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। और ये जो कार्ड है सिर्फ और सिर्फ एयरटेल थैंक्स ऐप से ही अप्लाई होता है। यहाँ पर जिनके भी नाम पर आपका सिम कार्ड होगा उनकी नेम यहाँ पर शो हो जाती है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको ऊपर में 4 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। अभी हम फर्स्ट स्टेप में हैं जिसका नेम है बेसिक डिटेल। यहाँ पर आपको नेम अपना एंटर करना होता है। सबसे पहले नेम, सेकंड में मदर नेम, थर्ड में फादर नेम एंड उसके बाद से जेंडर बताना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देनी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिम कार्ड से ही फेच कर लिया जाता है, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेशनलिटी में इंडियन रहता है एंड होम एड्रेस पिन कोड के नाम से आपको ऑप्शन आएगा। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि इनकी जो एयरटेल क्रेडिट कार्ड है कुछ ही एड्रेस पर अवेलेबल है। जैसे कि मैं एक पिन कोड यहाँ पर एंटर करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे बता दिया जाएगा कि इस एड्रेस पर ये सर्व अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट कीजिएगा तो बता दिया जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि एक सिटी का पिन कोड आप फिल कीजिएगा, नहीं तो यहीं से आपको एग्जिट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम डिटेल फिल करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमने नेक्स्ट कर दिया है। अब हम सेकंड ऑप्शन वर्क डिटेल के नाम वाले पे हैं एंड वर्क डिटेल में सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद बताना है कि आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है और यहीं पर बता दीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो पैन कार्ड फिल कर लेने के बाद यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप। उसके बाद अगर आप सैलरीड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एनुअल इनकम बता देनी है, जैसे 5 लाख 10 लाख या फिर अपने अकॉर्डिंग जितनी भी है। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है तो आपकी जितनी भी सैलरी मिलती है उसमें 12 से यहाँ पर गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा आपकी एनुअल इनकम। उसके बाद से करंट कंपनी के नाम से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे तो आपको मेनी कंपनी शो हो जाएंगी, जैसे कि दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप करंट कंपनी फिल कीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको सेक्टर के नाम से ऑप्शन आएगा, तो सेक्टर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट और अदर्स के नाम से ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस भी सेक्टर में आप जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट पर क्लिक कर देंगे। अगर आप प्राइवेट क्लिक करेंगे तो इंडस्ट्री के नाम से ऑप्शन आएगा। अब इस इंडस्ट्री में आप क्या काम करते हैं बताना है, जैसे कि रियल एस्टेट है, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया है, बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। ये क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा मेल आईडी, इस पर भी आपकी कुछ डिटेल आएगी, तो पर्सनल मेल आईडी फिल कीजिएगा। उसके बाद अब आप देखेंगे हम थर्ड स्टेप एड्रेस डिटेल वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। ये हमारा होम एड्रेस शो कर दिया गया है एंड ये हमारा वर्क एड्रेस बता दिया गया है, मतलब कि जहाँ पर आपका घर है ऊपर वाले एड्रेस डिटेल में फिल कर दीजिए। उसके बाद जहाँ पर आप काम करते हैं नीचे वाले में फिल कर दीजिए। उसके बाद डिलीवरी डिटेल्स आपको बतानी है कि जो भी आपका जो कार्ड है कौन से यहाँ पर एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा, आपके होम एड्रेस पर या फिर वर्क एड्रेस पर। तो होम एड्रेस पर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद से एक ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑटो अपडेट क्रेडिट लिमिट। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ऑटोमेटिकली जब भी मतलब आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ेगी तो ये बता दिया जाएगा और आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 50,000 की लिमिट मिलती है और अगर आपकी लिमिट मतलब अच्छा से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अगर आपकी लिमिट अगर बढ़ने वाली होगी तो 60,000 ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। इसका मतलब यही है, अगर ऑन नहीं करते हैं तो जितनी आपकी लिमिट रहेगी उतनी ही होने वाली है। तो इसको हमने ऑन कर दिया है ताकि ऑटोमेटिकली हमारा क्रेडिट लिमिट बढ़ते रहेगा। उसके बाद टिक आउट मिलेगा, टिक आउट पर टिक कर दीजिए एंड सबमिट एप्लीकेशन के नाम से ऑप्शन आएगा, तो इसको सबमिट कर देना है। सबसे पहले चलिए हम अपनी एड्रेस डिटेल को फिल कर लेते हैं।
तो आइए अभी हम सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद से यहाँ पर आपको फिर से अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर लेना है। ये रीऑथराइजेशन के लिए बताया जा रहा है, तो चलिए हम पैन डिटेल को फिल करके एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है एंड अब कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है। यहाँ पर इनक्यू से सेंड किया गया है, तो OTP मेरे को रिसीव हो गया है। आइए मैं इसको फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर OTP को मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद से सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिव्यूड बाय द बैंक। अब ये मतलब हमारा जो भी डिटेल हमने दिया है अब इसको ये रिव्यू करेंगे और बताएंगे कुछ देर के बाद कि हम इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। यहाँ पर टाइमिंग भी शो किया गया है। बताया जा रहा है कि 1 मिनट से ज़्यादा या फिर 1 मिनट तक जाएगा आपका समय। चलिए हम थोड़ा टाइम वेट करते हैं और आपको बताते हैं कि हम इस कार्ड के लिए एलिजिबल हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अब आप देखेंगे कि बताया जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, एप्लीकेशन हमारा अप्रूव हो चुका है और ये करीब 10 से 15 सेकंड के अंदर बता दिया गया कि हम इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। अब हमको अपनी डिजिटल KYC कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसके यहाँ पर आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर लेंगे एंड अपनी KYC डिटेल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये 48 घंटे के अंदर कर लीजिएगा अपनी KYC, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। एंड अभी हम चाहें तो KYC कर सकते हैं, बट कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि 16 डिजिट का आपका आधार नंबर, मतलब फिजिकली रूप से रखिएगा साइड में। ओरिजिनल पैन कार्ड लगेगा। लास्ट 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। तो ये सारी चीज़ों को पास में रखिएगा। उसके बाद आप KYC को कंप्लीट कीजिएगा। तो अभी मेरे पास कुछ डिटेल नहीं है, तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसकी डिजिटल KYC की जाती है। बाकी यहाँ से आप कंप्लीट KYC पर क्लिक करके इसकी KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुछ यही प्रोसेस होता है एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। तो मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे।